एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर जो है बैंकिंग, व्यापारिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हर एक ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से निकाल के आपको प्रोवाइड करा सकूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो बैंकिंग जो चैप्टर है जिसमें हम लोग कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो पढ़ते हैं, अभी तक आप लोग जानते होंगे कि बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है कि बैंक जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं। कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक क्या है, इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या काम है, और केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक वो क्या है, इसके क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए पहले मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूँ सारे चैप्टर का, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाऊँगी। बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि बैंक जो है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा होता है ना। सोसाइटी में, समाज में बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे हम लोग अक्सर आते जाते हैं अपने काम के लिए, है ना। तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, आरबीआई का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। वो कब उसकी स्थापना हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था। इसके ऑप्शंस दिए हुए 1947 यानी 1947 में, 1935 यानी 1935 में, 1937 यानी 1937 में, या फिर 1945 यानी 1945 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, एस्टैब्लिश ये कब हुआ था, 1935 में। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो मेरे बोली हुई सारे क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस और आंसर को, तो आप लोग को एग्जाम में याद रहेगा कि मैम ये बोली थी, इसका आंसर तो ये होगा। आप लोग फट से इसका आंसर कर दोगे, है ना। तो ध्यान से सुनिए, देखिए इस वीडियो को, और हो सके तो इसे नोट डाउन कर लीजिए रिवीजन करने के लिए। ठीक है, या डाउनलोड करके रख लेते हैं तो उससे भी आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जब फ्री टाइम में थोड़ा सुन लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो हमारे भारत का भी है। तो हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इनमें से ऑप्शंस दिए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो हमारा देश भारत का केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक के बारे में क्या क्या पता चला। रिजर्व बैंक जो है वो हमारे इंडिया का, भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और रिजर्व बैंक कब स्थापना हुआ था, इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 में, है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, साख मुद्रा बढ़ती है जब CRR, यानी कि साख मुद्रा कब CRR क्या होता है जब साख मुद्रा बढ़ती है। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR, क्रेडिट मनी बढ़ता है जब CRR क्या होता है, CRR घटने पे बढ़ता है, या CRR बढ़ने पे बढ़ता है, या ए तथा बी दोनों संभव है, बोथ ए एंड बी पॉसिबल, या उपयुक्त कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। साख मुद्रा बढ़ती है जब CRR घटती है। ठीक है, देखो साख मुद्रा और CRR के बीच में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स है, क्योंकि क्रेडिट मनी तब बढ़ता है जब CRR घटता है, फॉल करता है। ठीक है, देखो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ ताकि आप लोग बिना रटे आंसर कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैं समझा भी रही हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो यहाँ पे कुछ काम दिए, कार्य दिए, फंक्शन दिए हैं, उसमें से बताना है आपको कि सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा काम नहीं है। देखो ऑप्शन है, मुद्रा का निर्गमन, इश्यू ऑफ करेंसी, या ऑप्शन बी है साख का नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, या ऑप्शन सी है लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मेकिंग, या फिर ऑप्शन डी है सरकार का बैंकर, बैंकर टू गवर्नमेंट। देखो
केंद्रीय बैंक जो है उसका फंक्शन क्या होता है, मुद्रा का निर्गमन यानी इश्यू ऑफ करेंसी, ये काम करता है केंद्रीय बैंक, ठीक है। लेकिन इससे पूछा कौन सा काम इसका नहीं है, तो ये तो है, ये नहीं होगा। तो साख का नियंत्रण, ये साख का नियंत्रण भी करता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है सेंट्रल बैंक। लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मेकिंग, ये इसका काम नहीं है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। लाभ अर्जित कौन करता है, कमर्शियल बैंक जो होता है, व्यापारिक बैंक, वो करता है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन नहीं है इसमें पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लाभ अर्जित करना केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। सरकार का बैंकर, तो केंद्रीय बैंक जो वो सरकार का बैंकर होता है, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाता है कि केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए, है ना। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या क्या है, मुद्रा का निर्गमन करना, सेंट्रल बैंक क्या क्या करती है, क्या काम है इसका, फंक्शन है, इश्यू ऑफ करेंसी, साख का नियंत्रण करना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और सरकार का बैंकर टू गवर्नमेंट। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का कौन सी विशेषता है, व्यावसायिक बैंक जो है उसकी क्या खासियत है। विच इज द फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का फीचर पूछा है, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है आम जनता के साथ व्यवहार, डील्स विद जनरल, या फिर लाभ अर्जन का उद्देश्य, एम्स टू प्रॉफिट मेकिंग, या फिर साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, या उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। तो व्यावसायिक बैंक की क्या क्या खासियत है या उसके क्या काम है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको सब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक जो है वो आम जनता के साथ व्यवहार करती है, डील्स विद जनरल पब्लिक, और लाभ अर्जन का भी उद्देश्य होता है इसका, एम्स एट प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, लाभ कमाना भी इसका काम होता है। और व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण भी करती है, इट क्रिएट्स क्रेडिट क्रिएशन भी इसका काम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी विशेषताएं हैं। छठा क्वेश्चन है 6 नंबर, जीवन बीमा निगम एक बैंक नहीं है क्योंकि यह लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं LIC, वो LIC इज नॉट अ बैंक एज इट, ये एक बैंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं, यह चेक जनित जमा स्वीकार नहीं करता है, डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट, या ऑप्शन बी है ऋण नहीं देता है, डज नॉट गिव लोन्स, या फिर ऑप्शन सी है साख का सृजन नहीं करता है, डज नॉट क्रिएट क्रेडिट, या फिर ऑप्शन डी है आम लोगों में व्यवहार नहीं करता है, डज नॉट डील्स विद द पब्लिक। तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह चेक जनित जमा स्वीकार नहीं करता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम, यह चेक जनित जमा स्वीकार नहीं करता है, बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। 7th नंबर है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो 7 नंबर में कुछ ऑप्शंस दिए हुए ABCD करके, उसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए, मुद्रा गुणक LRR से विलोमात्मक संबंधित है, मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR, ठीक है। या ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर घटाता है, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत बात है, ठीक है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। या ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात घटा देता है, टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो, या ऑप्शन डी है बैंक दर साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, बैंक रेट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे इसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक जो है वो नकद आरक्षित अनुपात घटा देती है, टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है वो नकद आरक्षित अनुपात को इसलिए नहीं घटाती ताकि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़े, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी मुद्रा गुणक LRR से विलोमात्मक संबंधित है, ये बात सही है। मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR, इट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट।
और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर घटाता है। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रेपो रेट। ये भी सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी जो है बैंक दर साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात है। बैंक रेट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा का एक छोटा हिस्सा ही नकद रूप में दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखते हैं। इस छोटा हिस्सा को कहते हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना टोटल जो डिपॉजिट होता है, कुल जमा जो होता है, उसमें से कुछ ही हिस्सा नकद के रूप में, कैश के रूप में रोज प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए रखते हैं। इस छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स कीप अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स to meet the daily cash requirements of their depositors. This small fraction is known as, इस small fraction को किस नाम से जाना जाता है? जिसे कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स में से एक स्मॉल फ्रैक्शन को रखते हैं, जिससे कि वो अपने डिपॉजिटर्स की डेली कैश रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इसको क्या कहते हैं? CRR या LRR या SLR या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा LRR, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक जो अपना कुल जमा में से टोटल डिपॉजिट में से एक छोटा सा हिस्सा रखती है, जिससे कि वो अपने डिपॉजिटर जमाकर्ता की जरूरतों को पूरा कर सके, इस छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं? LRR, ठीक है। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, 9वां, कौन सा एक साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है? देखो परिमाणात्मक विधि नहीं है पूछ रहे, ठीक है। साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि कौन सी नहीं है इनमें से? विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें से कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है? ऑप्शन ए है बैंक दर, बैंक रेट, या ऑप्शन बी है नैतिक दबाव, मोरल सैक्शन, या फिर ऑप्शन सी है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या फिर ऑप्शन डी है CRR में परिवर्तन, चेंज इन CRR। इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिक दबाव, मोरल सैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का, साख नियंत्रण का परिमाणात्मक विधि नहीं है नैतिक दबाव। अब देखो 10वां नंबर प्रश्न है, 10th नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के द्वारा करता है। साख नियंत्रण के द्वारा केंद्रीय बैंक क्या करता है, इसमें पूछा है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू, केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक वो कंट्रोल क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है? केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है? बैंक दर, बैंक रेट से, या ऑप्शन बी है खुले बाजार की क्रियाएं, या ऑप्शन सी है CRR, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑल द अबव। क्योंकि केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? बैंक दर से, बैंक रेट से, है ना, और खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, और CRR से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है कहलाता है। यानी कि उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है? द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नोन एज। वो जो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड करती है, उधार देती है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जो लेंड करती है, उसको क्या क्या कहते हैं? रेपो दर, रेपो रेट, या आरक्षित रेपो दर, रिजर्व रेपो रेट, या ऑप्शन सी है बैंक दर, बैंक रेट, या ऑप्शन डी है प्राथमिक देय ऋण, प्राइम लेंडिंग रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक दर, बैंक रेट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 12th नंबर, केंद्रीय बैंक निम्न में किस में परिवर्तन कर
मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देगा। यानी केंद्रीय बैंक जो है वो किस चीज में परिवर्तन करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बाय द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज मनी सप्लाई। यानी सेंट्रल बैंक जो है वो क्या चीज में चेंज करेगा कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। इसका ऑप्शन दिया रेपो दर में वृद्धि, इंक्रीज इन रेपो रेट। या ऑप्शन बी है सीआरआर में वृद्धि, इंक्रीज इन सीआरआर। या ऑप्शन सी है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। या ऑप्शन डी है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय मैंने खरीदना, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर क्रय करके किया जाता है, पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कम करेगा। ठीक है, क्या कम करके केंद्रीय बैंक जो है वो मुद्रा की पूर्ति को कम कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बाय सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कैसे कम कर देता है। तो ऑप्शंस देखो, इसका ऑप्शन है SLR में कमी, रिडक्शन इन SLR। या ऑप्शन बी है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। या ऑप्शन सी है ऋण में कमी, रिडक्शन इन लोन। या फिर ऑप्शन डी है सस्ती मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी। इसका करेक्ट आंसर होगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ऐसा करके मुद्रा की पूर्ति को कम करेगा कौन, केंद्रीय बैंक। ठीक है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन देखो क्या क्या है, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है LRR का निम्न मूल्य मुद्रा गुणक का उच्च मूल्य होता है। लोअर द वैल्यू ऑफ LRR हायर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। या फिर ऑप्शन बी है CRR तथा LRR में कोई अंतर नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन CRR एंड LRR। या ऑप्शन सी है CRR घटता है तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहता है। CRR इज रिड्यूस्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। या ऑप्शन डी है अंतर बैंक मांग जमा मुद्रा पूर्ति का अंश है। इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। LRR जो है उसका निम्न मूल्य, लोअर वैल्यू ऑफ LRR हायर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, क्योंकि LRR का निम्न मूल्य मुद्रा गुणक का उच्च मूल्य होता है, ये करेक्ट है। ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ LRR हायर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन ए है व्यावसायिक नोट निर्गमन करता है, इश्यू कमर्शियल नोट्स। या ऑप्शन बी है ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स। या ऑप्शन सी है ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स। या ऑप्शन डी है केवल बी तथा सी, ओनली बी एंड सी। व्यापारिक बैंक जो है वो ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, ग्राहक वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक में। और ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को ग्राहकों को ऋण देता है, लोन देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी तथा सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और व्यावसायिक नोट निर्गमन करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नोट निर्गमन करना, निर्गमित करना, नोट्स को इश्यू करना, ये किसका काम है, सेंट्रल बैंक का। ठीक है, अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है 16वां, केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इसके ऑप्शंस दिए हुए देखो, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, या ऑप्शन सी है 1935, या ऑप्शन डी है इसका 1955।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1935। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? इसमें से आपको बताना है कि सही साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि कौन सी है इसमें से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है इसमें से। इसके ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए है नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो बैंक, या ऑप्शन बी है उपभोक्ता साख पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, या ऑप्शन सी है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या ऑप्शन डी है बैंक दर में परिवर्तन, वेरिएशन इन बैंक रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता साख पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उपभोक्ता साख पर प्रतिबंध जो है वो साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है कौन? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।